चैनल। दिस इज़ मी दीक्षा चांगेड़ एंड सुबह की शुरुआत ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो चुकी है विद माई फेवरेट प्लेस। एंड आई विश कि मैं ना अपनी लाइफस्टाइल का ये वाला जो पार्ट है ना वो कभी भी स्किप ना करूँ। मैं ऐसे ही वॉक और एक्सरसाइज के लिए हमेशा आती रहूँ। तो अब मैं अपनी वॉक स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि जस्ट मैं अभी पहुँची हूँ। देन उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर मेरे योगा और एक्सरसाइज सेशन पे। तो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी थी कुछ थोड़ी सी लेज़ी। मैं उठ चुकी थी लेकिन मैं उठना नहीं चाहती थी बेड से, बट फिर मैंने सोचा कि दीक्षा उठना तो पड़ेगा क्योंकि जो मॉर्निंग रूटीन है वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, वो भी तो करना है। फिर कैसे जैसे मैंने खुद को समझाया और मैं उठी बेड से। मैंने कहा अब बेड से उठने का टाइम हो ही चुका है। एंड देन फिर बेड से उठ के मैं चली गई थी किचन में अपना पानी गर्म करने के लिए और मैं लेकर आ गई थी अपने रूम में गर्म पानी, जो कि मैं सुबह सुबह जीरा और सौंफ का पानी मैं पीती हूँ। एंड उसको फिर मैं लेकर बैठ गई थी अपने रूम में, जो मेरी विंडो है वहाँ पर क्योंकि बहुत ही अच्छा वहाँ से व्यू आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ बैठकर मैं इंजॉय कर रही थी अपना गरम गरम पानी। मैंने कहा फिर ये फिनिश करेंगे और उसके बाद चलेंगे वॉक करने के लिए। तो जैसे ही वो फिनिश हुआ उसके बाद मैंने अपने बाल वाल सब सही किए। मैंने कहा अब तो टाइम सच में उठने का है। एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ से जाना ही है क्योंकि अगर यहाँ से नहीं निकलूँगी तो गार्डन में कैसे पहुंचूंगी। तो फिर मैंने बनाए अपने बाल वाल और मैं रेडी होने के लिए चली गई थी। मैंने कहा चलो फिर सबसे पहले निकाल लेते हैं अपने कपड़े। तो मैंने भाइयों निकाल लिए अपने कपड़े, येस, जो वॉक पे पहन के जाने के थे। उसके बाद मैं हो चुकी थी मेरे वॉक वाले कपड़ों को पहन के रेडी। लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि वो हीरोइन कहाँ चली हो, अभी सर्दियाँ गई नहीं है, अभी स्वेटर भी पहननी है। तो फिर मैंने पहनी अपनी स्वेटर, जो कि ज़्यादा मतलब ऐसे मोटी नहीं है, ऐसे एकदम लाइट वेट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है स्वेटर पहन लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली अपने सारे काम कंप्लीट करने के बाद में मैं पहुंच चुकी थी अपनी फेवरेट जगह पर, यस, जहाँ पे मैं अपनी वॉक और एक्सरसाइज करती हूँ। और आज ये मैं क्या कर रही थी, यस, मैं कर रही थी बैकवर्ड वॉकिंग, यस, क्योंकि इससे आपका बैलेंस इम्प्रूव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट यही है कि इससे आपका ना बैलेंस इम्प्रूव होता है, फोकस होते हो आप। तो मैंने यहाँ पे ना गार्डन में बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा था, तो मैंने कहा कि यार चलो कर लेते हैं, अपन भी ट्राई करते हैं, क्योंकि इंडिया में वैसे भी गाइस आप लोगों को पता है कि भीड़ चाल तो बहुत ज़्यादा है। एंड देन उसके बाद में फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी रनिंग, क्योंकि ये सब तो होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन जो डेली करती हूँ वो तो ठीक है। उसके बाद रनिंग करने के बाद में थोड़ी देर शांति से आकर मैं बैठ गई थी। एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना योगा। अब चलते हैं घर पे बिकॉज आई एम डन विद माई एक्सरसाइज, माई वॉक। और घर जाते हैं, जूस पीते हैं और फिर करते हैं काम। तो गाइज आज ना मैं जहाँ पे योगा कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, वहाँ पे स्कूल का एक बच्चा बैठा था जो अपनी स्कूल बंक करके आया हुआ था। एंड ही इज़ इन 9th स्टैंडर्ड और वो स्मोकिंग कर रहा था। मैंने उससे पूछा ऐसे ही कि भाई मतलब स्कूल में हो तुम, और उसके पास पूरा पैकेट, पूरा डिब्बा है सिगरेट का। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ऐसी ज़िंदगी में क्या टेंशन आ गई कि तुम्हें सिगरेट पीनी पड़ रही है। तो पता है उसने मुझसे क्या कहा कि यार दीदी ना मेरा मैथ्स का होमवर्क है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने बोला बस इतनी सी बात पे तुम सिगरेट पी रहे हो? बोले हाँ मैं 7th क्लास से सिगरेट पी रहा हूँ। तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा सिर्फ एक होमवर्क नहीं हुआ और तुम यहाँ आके बंक मार के बैठे हो और तुम स्मोकिंग कर रहे हो, सीरियसली? तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अभी तो
तुम सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में हो, अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है और मतलब ठीक है बहुत सारी टेंशन्स होंगी लाइफ में, लेकिन सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, किसी भी चीज़ का मतलब स्ट्रेस ख़त्म करने का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, होमवर्क ही तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सर को मना कर देते, मैम को मना कर देते, नहीं हुआ भाई। लेकिन मैंने कहा सिगरेट यार। तो मैं अपने इस ब्लॉग के थ्रू मतलब ये आप सबको मतलब ज्ञान नहीं है ऑफकोर्स, सिर्फ मैं एक अपना सजेशन रख रही हूँ कि यार नहीं, स्मोकिंग, ड्रिंक और ये चीज़ें ना मतलब किसी भी तरह का जिसको बोलते हैं नशा, वो ना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हमको सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगता है कि ठीक है मतलब रिलीफ़ हो गए हम और स्ट्रेस जो हमारा है वो ख़त्म हो गया, बट ये किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब मैं उसको तो समझा के आई हूँ, मुझे नहीं पता वो समझेगा नहीं समझेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है यार कि कितनी ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए ये डिसएडवांटेज है, ये कितना हार्म करता है हमारी हेल्थ को। तो मुझे लगता है कि नहीं। तो गाइज़ अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ कोई मत करिए। सो आई एम बैक टू होम गाइज, और घर आके मैंने फटाफट अपने लिए बना लिया है जूस, जो कि मेरे डेली रूटीन में होता है। और आप लोगों को भी पता है कि मैं घर आते ही एक्सरसाइज करने के बाद में घर जैसे ही आती हूँ मैं ये जूस ज़रूर पीती हूँ। बट आज इसमें मैंने एक जो इंग्रेडिएंट है वो अलग ऐड किया है, विच इज़ रॉ टर्मरिक, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कच्ची हल्दी। ऐसा कहते हैं कि वो भी स्किन के लिए और मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो आई थिंक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। तो आज मैंने इसमें बीटरूट, कैरेट और रॉ टर्मरिक किया है, और थोड़ा सा मैंने लेमन भी ऐड किया है, क्योंकि लेमन भी अच्छा रहता है। तो अब मैं पी लेती हूँ ये जूस। तो मैंने मंगवा लिया है ब्लिंकिट से अपना ऑर्डर, क्योंकि मैं अपने ब्रेकफास्ट में जो बनाने वाली थी उसके लिए जो भी चीज़ें थी वो नहीं थी, तो मैंने ब्लिंकिट कर दिया। अब मम्मी मुझे गालियाँ दे रही है, कह रही है कि ब्लिंकिट कर लो, तुम बन रही है बड़ी रईस की औलाद, ये नहीं जाके 2 पैर ले जाए अपने और ठक ठक जाके और बाहर वाली सब्जी की दुकान से ले आए। मैंने कहा मम्मी उम्र देखो यार, उम्र अब नहीं होता है, नहीं चला जाता है। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं ब्लिंकिट की निकाल लेते हैं क्या। हम मंगवाए हैं केचप हमारे लिए, क्योंकि हम खाएंगे केचप के साथ हमारा चीला। ये है क्या, ये ऐसे अनियन लिए हैं ब्लिंकिट वालों ने, ग्रीन चिली, टमाटोज, सब बढ़िया चीज़ बनाएंगे के लिए भी ना। मैंने ये एकदम ये वाला जुगाड़ रखा हुआ है कि हाथों को परेशानी नहीं देनी है, इसमें सारा सामान डालो, खींचो, चॉप करो। सूजी का चिलड़ा, जो कि बहुत यमी होता है, बहुत ज़्यादा यमी होता है, ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो मज़ा आ भी गया, मज़ा मस्त। तो गाइज़ जैसा ही मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ, मेरे घर आज आ गई थी मेरी बड़ी वाली ताई जी और मेरी छोटी ताई जी, और हम सब लोग बैठ के साथ में गपशप लड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। तो बड़ी ताई जी अपने जो एक्सपीरियंस है, जो अब उनका लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो हम लोग के साथ शेयर कर रही थी, और इतना मज़ा आ रहा था सच में। ट्रस्ट में यार, जब हम लोग मतलब है ना अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ बैठते हैं तो सच में कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपना पूरा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। नहीं उकलता ना, जत्ती पानी को लेता बहुत। अच्छा, गरम से बातें नहीं उकलता चाय नहीं बनता। और चाय बेटा ये तो ठंडी हो गई है, दोबारा गरम करके ला। मना हंसी भी आती है।
और फिर मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल इसलिए गाइस क्योंकि जो मेरा भतीजा है उसके ना पैर पे थोड़ी सी चोट लग गई थी खेलते हुए। तो मेरी भाभी ने मुझे जल्दी से कॉल किया क्योंकि उस टाइम उनके पास कोई था नहीं। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया मैं पहुंच गई थी हर्षु को लेके हॉस्पिटल। और देखिए हर्षु का चेहरा देखिए, मैं उसको रिकॉर्ड करी थी तो उसे हंसी आ रही थी। एंड देन उसके बाद गाइस फिर शाम को टाइम हो गया था मेरा जुम्बा क्लास जाने का। तो मैं पहुँच गई थी तैयार श्यार हो गए जुम्बा। तो गाइज़ आज मैं जिम थोड़ा सा लेट हो गई आने में क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले कि जो मेरा भतीजा है उसको थोड़ी सी चोट लग गई थी तो उसको दिखाने के लिए जाना पड़ा और मैं जिम लेट पहुंची हूँ। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब लेट पहुंची हूँ और मैं इतना कुछ कर भी नहीं पाई हूँ। सिर्फ अभी मैंने ट्रेडमिल करी है, इसके बाद अब मैं सोच रही हूँ साइकिलिंग करूँ और फिर देखते हैं कि जुम्बा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। एक्सरसाइज तो आज ऐसी कुछ हुई नहीं है इतनी ज़्यादा, बट ठीक है, मतलब एक ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जिम स्किप नहीं किया। तो अभी मेरा टाइम हो चुका है, नाउ इट्स 8:30 और चलते हैं अब घर पे। और मतलब अभी घर जाएंगे। और आज तो मुझे भूख भी लगी है यार, मैंने क्योंकि ना सुबह जो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था जो सूजी वाला चिल्ला था, उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं। मुझे जिम में आके याद आया आज मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी एक्चुअली पी के आना भूल गई। तो गाइस घर आके मैं आ गई थी सीधा किचन में, जैसे कि आपको बैकग्राउंड से दिख ही रहा होगा। और मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं आज देख रही थी कि किचन में क्या बना है। तो गाइस किचन में आज बना है इडली सांभर, जो कि मेरा फेवरेट है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना हेल्दी फूड है, हेल्दी है, लाइट है और डाइजेस्ट होने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो एकदम मतलब अब रोक नहीं पाई खुद को, मैंने कहा जल्दी से मतलब डिनर करते हैं। वाह, तो आज किचन में है मेरे लिए इडली सांभर। यस, आज मम्मी बना के गई है मेरे लिए इडली सांभर एंड आई लव इट यार, आई लव इट। तो गाइज अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। तो तब तक वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।